नमस्कार दोस्तों। नवंबर 2012 में देहरादून के एक होटल अकेता में एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तो उत्तराखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री सामने बैठे दंपति की टेबल पर दुआ सलाम करने गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि किसी दिन तुम्हारे घर आकर आऊंगा और बैठकर बात करेंगे। जाहिर है कोई पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी बात कहे तो सामने वाला ऐसी बातों को हाथों हाथ लेता है। लेकिन सामने वाले ने क्या कहा आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब रायता पूरी तरह फैल चुका है तो अब बैठकर क्या बात करनी। यह शानदार वाकया उत्तराखंड की राजनीति का है। आजादी से 3 साल पहले कक्षा 7 के 2 सहपाठी पढ़ाई करने के बाद नौकरी में गए। दोनों ने शानदार तरीके से अपनी नौकरी पूरी की। दोनों ने रिटायर होने के बाद एक साथ एक दिन एक ही राष्ट्रीय दल का झंडा थामा। एक ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और दूसरे ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। सौभाग्य से दोनों ने जीत गए और दोनों ने जीत से अपनी पारी का आगाज किया। विधानसभा चुनाव जीतने वाले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने और लोकसभा चुनाव जीतने वाले कुछ साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उत्तराखंड बनने के बाद इनके बीच राजनीतिक द्वंद्व ने 60 साल पुरानी दोस्ती को एक झटके में तोड़ दिया। आज यही नई कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। पौड़ी के ब्रिटिश कालीन 1944 के 2 दोस्त जो मैसमोर हाई स्कूल की कक्षा 7 के 2 दोस्त थे, उनकी जोड़ी 2012 में तब टूटी जब भारतीय जनता पार्टी खंडूड़ी है जरूरी का नारा लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने मैदान में उतरी। खंडूड़ी ने उस चुनाव में अपने बाल सखा 4 बार के विधायक 2 बार के कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया का टिकट काट दिया और इसके साथ साथ आधा दर्जन और सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर खंडूड़ी ने बताया कि वो उस दौर में कितने ताकतवर हैं। किंतु इन टिकटों को कटाने के चक्कर में खंडूड़ी वो विधानसभा चुनाव खुद भी हार गए। इन 2 दोस्तों की अटूट कहानी का सबसे पहला उदाहरण तब देखने को मिला जब 1969 में निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने वाले केदार सिंह फोनिया को 1991 में पौड़ी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए ऑफर किया। संघ के तत्कालीन बड़े नेता जो डीएवी कॉलेज देहरादून के प्रोफेसर भी थे, डॉक्टर नित्यानंद, और भाजपा के नेता मोहन सिंह रावत गांववासी और एक दयानंद चंदोला थे। इन तीनों ने फोनिया को टिकट ऑफर किया कि पौड़ी लोकसभा सीट में आप ही एक भाजपा के लिए जीता हुआ चेहरा हो सकते हैं। किंतु फोनिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद दयानंद चंदोला भाजपा नेता मनोहर कांध्यानी जो बाद में राज्यसभा सांसद बने को लेकर फोनिया के घर चले गए, जो दिल्ली वाला उनका घर था। मनोहर कांध्यानी जानते थे कि फोनिया की गढ़वाल के क्षेत्र में बड़ी राजनीतिक पकड़ मजबूत है और जनजातीय वोट तो उनके एक पक्षीय सब उन्हीं के साथ में थे। दोनों नेताओं ने फोनिया की तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी थे उनसे मुलाकात करवाई। किंतु फोनिया ने इस मुलाकात के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और लोकसभा चुनाव के लिए उसी वक्त सेना से जनरल पद से सेवानिवृत्त हुए अपने बाल सखा भुवन चंद खंडूड़ी का नाम सुझा दिया कि भाई आप खंडूड़ी को यह टिकट दीजिए। बाद में फोनिया ने भुवन चंद खंडूड़ी को जो भाजपा के और नेता थे उनसे मुलाकात करवाई। जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी थे जो उत्तराखंड के मूल निवासी, उनसे मुलाकात कराई। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी से भी उनकी मुलाकात हुई। दोनों दोस्त फिर जो है नेता बन गए। दोनों नेता बनकर 29 अप्रैल 1991 को गोपेश्वर में एक साथ एक मंच पर विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। फोनिया बद्रीनाथ विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए भाजपा की ओर से और जनरल खंडूड़ी को पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना गया। चूंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे थे तो दोनों को एक साथ टिकट हुआ और सौभाग्य देखी कि दोनों ने एक साथ जीत के साथ अपने कैरियर का आगाज किया। केदार सिंह फोनिया को उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और इस अल्प कार्यकाल में फोनिया ने कई ऐसे विकास कार्यों को अंजाम दिया जो अभी तक भी पहाड़ में याद किए जाते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। फोनिया सबसे पहले गैरसैंण में एक सरकारी विभाग तब लाए जब उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। बाद बाबरी विध्वंस हुआ, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी वो गिर गई। उत्तर प्रदेश की जब दोबारा सरकार आई तो 1993 में फोनिया फिर दोबारा विधायक चुने गए। बहुत कम लोग जानते हैं तो उस समय जो पहल राम मंदिर निर्माण को लेकर सरकार की ओर से की गई है उस प्रोसेस में फोनिया सबसे फ्रंट लीडर थे। इसके बाद 1996 में एक बार फिर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो गए। इस चुनाव में रोचक पहलू सामने आया और फोनिया हैट्रिक मारकर विधायक का चुनाव जीत गए। उनके बाल सखा भी चूंकि लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे जनरल खंडूड़ी, तो वो तिवारी कांग्रेस के सिंबल पर उस समय सतपाल महाराज चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव खंडूड़ी हार गए। इसके बाद इस हार के बाद जब 1996 में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो अप्रत्याशित रूप से फोनिया का नाम उस मंत्रिमंडल वाली सूची से काट दिया गया। मंत्रिमंडल के इस विस्तार के दौरान
जनरल भुवनचंद खंडूड़ी, जो उस समय एक बड़े नेता केंद्र में बन चुके थे, 10 दिन तक लखनऊ में थे और कुछ लोगों को मंत्री बनाने की उन्होंने बड़ी जुगत लगाई, लेकिन इन 10 दिनों के बीच वो अपने दोस्त केदार सिंह पूनिया से वहां नहीं मिले। यहां से ये इसी प्रकरण से दोनों दोस्तों के बीच में खटपट की खबरें जो आनी शुरू हुई। खंडूड़ी ने सतपाल महाराज से अपनी हार का ठीकरा पूनिया के सिर फोड़ दिया। पूनिया को इस कारण जो मंत्रिमंडल स्थान नहीं मिल पाया उत्तर प्रदेश में। इसके बाद उत्तराखंड राज्य बना तो केदार सिंह पूनिया उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री बने, दयानंद स्वामी के साथ और भगत सिंह कोश्यारी के साथ भी। उससे ठीक 4 दिन पहले जब उत्तराखंड बन रहा था, जनरल भुवनचंद खंडूड़ी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। खंडूड़ी को केंद्र में बड़ा ओहदा मिला, बड़ा विभाग मिला और बाकायदा जनरल खंडूड़ी ने एक बड़ा नाम भी उस दौर में कमाया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के शुरुआती जो दावेदार थे उनमें खंडूड़ी भी थे और खंडूड़ी के अलावा उस दौर में पूनिया भी थे, किंतु पूनिया कभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। पूनिया ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मंत्री रहते पर्यटन और तीर्थयात्रा के क्षेत्र में जो बुनियादी पत्थर उस दौर में लगे, जो आज दिखाई दे रहे हैं, उन लगाने वाले लोगों में पहली पंक्ति के लोगों में थे। 2007 में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने की तैयारी होने लगी तो पूनिया चौथी बार विधायक चुनकर आए थे। भाजपा हाईकमान ने गोपीनाथ मुंडे और ओम माथुर हैं उन्हें सर्वेक्षण के लिए भेजा। पहली के लिए पूनिया से ली गई। पूनिया ने पर्यवेक्षकों को बताया कि उत्तराखंड जो विषम परिस्थितियों का प्रदेश है, जो घिरा हुआ है, को एक बेहतर प्रशासक की जरूरत है और इन हालात में खंडूड़ी बेहतर साबित होंगे। पूनिया ने यह बात तब कही जबकि जो अधिकांश जो जीते हुए विधायक थे वो चाहते थे कि भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने पर बाल सखा केदार सिंह पूनिया खंडूड़ी को अब पूनिया एक मित्र के रूप में कम और एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी ज्यादा लगने लगे थे। खंडूड़ी 2 बार मुख्यमंत्री बने और दोनों पारियों में खंडूड़ी और पूनिया के बीच जो तारतम्य था वो टूट गया था, वो एक सामंजस्य नहीं बना। खंडूड़ी ने पूनिया को लाल बत्ती भी ऑफर की, किंतु पूनिया ने मंत्रिमंडल में चूंकि उनको जगह नहीं दी खंडूड़ी ने, तो इसलिए उन्होंने नाखुशी के चलते वो पद लेने से इनकार कर दिया। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक विद्वेष इस कदर धीरे धीरे बढ़ने लगा कि जब खंडूड़ी को हटाने के लिए विधायकों की दिल्ली दौड़ शुरू हुई, उस दौड़ का नेतृत्व कई बार तब पूनिया करते हुए दिखाई देते थे। लगता था कि पूनिया लीड कर रहे हैं कि खंडूड़ी का हटाना है मुख्यमंत्री पद से। मुख्यमंत्री की कुर्सी रेस में लगे लोगों ने टूल की तरह तब पूनिया को इस्तेमाल किया। यह बात पूनिया की समझ में तब आई जब खंडूड़ी विरोधी खेमे के कुछ लोग दिल्ली जाकर खंडूड़ी के साथ मिल लिए। यह भी बड़ा रोचक किस्सा हुआ। वहां जाकर खंडूड़ी का विरोध करने वाले यह वही पूनिया थे जिन्होंने न सिर्फ खंडूड़ी की राजनीति में विधिवत एंट्री कराई थी, बल्कि जब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तो जोरदार तरीके से पैरवी की कि खंडूड़ी औरों से कैसे बेहतर हो सकते हैं। और आखिर में जब खंडूड़ी मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो इन दोनों के बीच जो दोस्ती थी उसमें और ज्यादा खटास आ गई। मतलब खंडूड़ी को लगा कि इनको हटाने में बड़ा रोल पूनिया का था। इसके बाद खंडूड़ी के नेतृत्व में जब 2012 के चुनाव हुआ है तो खंडूड़ी ने पूनिया का विधानसभा टिकट कटवाकर स्पष्ट कर दिया कि अब 2 बाल सखाओं के बीच में मेल जोल के रास्ते बंद हो चुके हैं। इस चुनाव में खंडूड़ी भाजपा के टिकट पर कोटद्वार से लड़े, पूनिया बद्रीनाथ से रक्षा मोर्चा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। खंडूड़ी पूनिया को हराने के लिए चुनाव के दौरान बाकायदा एक रात को गोपेश्वर मर गए। उनको लगा कि ये आदमी जीत के नहीं आना चाहिए। खंडूड़ी ने पूनिया का टिकट काटकर 3 बार पार्टी से निष्कासित किए। जिस नेता को टिकट दिया उसकी भी हार हो गई, पूनिया की भी हार हो गई और इन दोनों के टिकट काटने और देने वाले खंडूड़ी भी चुनाव हार गए। इसके बाद पूनिया को चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर कर दिया था और 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया तो भाजपा ने पौड़ी लोकसभा से एक बार फिर जनरल खंडूड़ी को टिकट दिया। इस बीच केदार सिंह पूनिया ने तब कांग्रेस के प्रत्याशी थे हरक सिंह रावत, जो आजकल मिनिस्टर है स्टेट में, उनके लिए चुनाव रैलियां की ताकि जो उनके बाल सगा जो खंडूड़ी उनको नुकसान पहुंचे और वो चुनाव हार जाए। लेकिन चूंकि उस समय प्रचंड मोदी लहर चल रही थी तो उस लहर में बहुत कम प्रचार है, उसके बावजूद भी खंडूड़ी चुनाव जीत गए। 2017 में केदार सिंह पूनिया के बेटे विनोद पूनिया भारतीय विदेश सेवा की नौकरी से इस्तीफा देकर बद्रीनाथ से चुनाव लड़े, निर्दलीय थे। और 2019 में जनरल खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी फेसबुक की नौकरी छोड़कर पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस के सिंबल पर लड़े, लेकिन वो हार गए। हालांकि 2017 में जनरल खंडूड़ी की लड़की जीत गई थी। दोस्तों, जीवन के खेल बड़े निराले होते हैं। 1991 में जब केदार सिंह पूनिया बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने मैदान में उतरे तो उनका परिवार दिल्ली में था और उनका बेटा चूंकि विदेश सेवा में थे, उनके परिवार के लोगों को तो ये मालूम था कि वो जोशीमठ में कोई अपना जो घर बनाने गए हैं। लेकिन इस बीच उनका बेटा जब विदेश से दिल्ली आया तो उन्हें किसी अखबार में खबर पड़ी कि उनके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका बेटा दिल्ली से या चमोली आया और उसने अपने पिताजी से झगड़ा किया
उसने अपने पिताजी से कहा कि भाई मैंने तो मुरली मनोहर जोशी से बात कर ली कि आपने मेरे पिताजी को टिकट क्यों दिया, आप अपनी जो जीवन भर की जो करी कमाई आप उसे क्यों लुटाने के काम कर रहे हैं, आपको ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो केदार सिंह फोनिया ने अपने बेटे को कहा कि मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि जो मेरी जमा पूंजी जो रिटायरमेंट का पैसा उसको वहां खर्च नहीं किया जाएगा। लेकिन उनका बेटा तब भी उस बात से नाखुश था। सुबह उनके बेटे ने कहा कि मैं दिल्ली वापस जा रहा हूं, तो भाई आप जो ये कार आपने बहुत पहले खरीदी हुई है घर परिवार के लिए, आप इसको बेच दोगे। तो केदार सिंह फोनिया ने कहा कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं उसको नहीं बेचूंगा। दोनों बाप बेटों के बीच ये बात इस हद तक गई कि केदार सिंह फोनिया ने चाबी अपने बेटे को सौंप दी कि जाओ तुम ही ले जाओ इस चाबी को। उनका बेटा उस कार को लेकर दिल्ली वापस चले गए, जबकि ये होता था कि अपने पिताजी के लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। बाद में केदार सिंह फोनिया ने किराए की गाड़ी ली, उस किराए की गाड़ी से प्रचार प्रसार किया और बाद में केदार सिंह फोनिया चुनाव जीत गया। जीतने के बाद वो मिनिस्टर बन गए। सेम यही घटना इनके बेटे के साथ भी हुई। इनके बेटे चूंकि जो विदेश सेवा में बड़ी शानदार नौकरी है और उनके रिटायरमेंट का एक लंबा जो स्पैन बचा हुआ था, उन्होंने भी 2017 के चुनाव में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। हालांकि उनकी हार हुई, लेकिन कहते हैं ना कि जो सिस्टम है वो किस तरह से रिपीट होके आता है, ये इसका एक उदाहरण है। पत्रकारिता दोस्तों हर दिन सीखने और समझने वाली पाठशाला है। तो इन जैसे नेताओं के बीच बैठने का, इनसे सीखने का, इनके संगठन की और ये तमाम तरह की राजनीति को सीखने के लिए इनके बीच बैठना पड़ता है। मैं कई बार इन लोगों से जाकर चाय पर चर्चा करता रहता हूँ। इस एपिसोड के शुरू में मैंने एक बात कही थी कि होटल में पूर्व मुख्यमंत्री ने बात कही थी, तब खंडूड़ी को फोनिया ने 2 टूक कहा था कि आपने मेरा और 6 लोगों का टिकट कटवाया और खुद धुमा कोर्ट से कोर्ट द्वारा जाकर आप खुद भी चुनाव हार गए। आपने भाजपा की निश्चित बनने वाली जो सरकार थी उसको रोक दिया और आपके द्वारा श्रीनगर में बनाया पुल भी टूट गया। ये फोनिया के वर्ड्स थे। फोनिया ने कहा कि जब सब कुछ चला गया है तो अब आप आपके साथ बैठकर करना क्या है। मतलब 2 दोस्तों की वर्षों पुरानी दोस्ती यहां पर आकर टूट गई। फोनिया की बात सुनी तो जनरल खंडूड़ी को बुरा भी लगा होगा और तब से लेकर आज तक ये दोनों दोस्त मिले नहीं, कोई बातचीत नहीं है। आज दोनों जीवन की लगभग आखिरी पारी में है, दोनों लोग बहुत करीब हैं, एक ही दल में हैं, दोनों एक शहर में रहते हैं, दोनों में मिलना जुलना तो बहुत दूर, कोई टेलीफोनिक बात भी नहीं होती, कोई किसी का स्वास्थ्य के भी हाल समाचार नहीं पूछता। उत्तराखंड बनने के बाद हमने क्या खोया और क्या पाया, ये उसका एक उदाहरण है। एक बात और आपसे शेयर करनी है, मुझे बहुत सारे दोस्तों का ये जो एपिसोड मैंने शुरू किए उनके फोन आते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ये वीडियो जब मैं बाइंड अप करूँ तो एक बात मैं जरूर कहूँ कि भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इन पे कमेंट्स कीजिए। मुझे लगता है कि ये बातें बड़े अलग सी लगती है, लेकिन अगर आपको लगता है तो ऐसा कर सकते हैं ताकि ये जो बातें हैं, ये जो हम कह रहे हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको उत्तराखंड की जो ये रोचक बातें हैं समझ में आए। अगली बार इसी तरह के एक और रोचक एपिसोड लेकर आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।